Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों और गृह विभाग ने अपने नागरिकों को जापान और श्रीलंका न जाने की सलाह दी है। जापान 2 महीने के अंदर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। उधर श्रीलंका में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक व्हाइट के बाद अब येलो फंगस ने दी दस्तक। आसपास की गंदगी की वजह से फैलता है येलो फंगस। एनसीआर का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद में सामने आया और डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक व्हाइट से येलो फंगस ज्यादा खतरनाक। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और राज्य सरकारों की ओर से लागू बंदिशों के मद्देनजर किसानों ने 26 मई को होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को टाल दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम काले झंडे फहराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में किसी भी तरह का आंदोलन या फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी किसान दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने कहा, लोग जहां भी होंगे वहीं काले झंडे फहराएंगे। भारत में काम कर रही प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इन ऐप्स पर बैन भी लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को फरवरी में कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था। इसके लिए इन कंपनियों को सरकार की ओर से 3 महीने का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 26 मई को पूरी होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इन सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 दिनों में इनकी सेवाओं को बंद भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा तेज हुआ। संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में कई बैठकें करेंगे संघ सरकार्यवाह। जेएमओ विश्व संवाद केंद्र पहुंचे दत्तात्रेय होसबोले। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 2 अच्छी खबरें आई हैं। पहली तो ये कि अब कुल केस 2 लाख के नीचे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे फ्रंट वर्कर्स के लिए इस तरह की पीपीई किट तैयार की गई है जो उनके लिए आरामदेह साबित होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। आजम खान के अलावा उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान की भी हालत स्टेबल है। दोनों कोरोना से संक्रमित हैं और लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगातार 2 बार इस पद पर चुने गए थे। उनके बाद किसी और को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उस पद पर दोबारा ना चुना जाए, पर 5 साल के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की एक परंपरा सी बन गई है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। वर्तमान सरकार अगर चाहे तो इस परंपरा से हट भी सकती है, पर इस बात की संभावना कम ही दिखती है कि कोविंद को फिर से एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। ऐसे में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनातनी के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। दरअसल राजनीतिज्ञों के लिए वीजा जारी करने पर बने गतिरोध एवं मतभेदों को देखते हुए भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में तैनात अपने कुछ कर्मियों को वापस बुला लिया है। पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। विधायक नवजोत सिद्धू ने आज किसानों के हक में अपने आवास पर काला झंडा लगाया। सिद्धू लगातार किसानों के हक में अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अपने पटियाला और अमृतसर स्थित आवासों पर काला झंडा लगाया। ओडिशा के बालासोर के करीब पारादीप और सागर आइलैंड के बीच उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल तट के करीब से चक्रवाती तूफान यास के गुजरने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हवा की स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और कल दोपहर तक बालासोर में लैंडफॉल की भी संभावना है। पूर्वानुमान में बताया कि अगले 12 घंटों में यह तूफान भीषण रूप ले सकता है। बुधवार 26 मई की सुबह यह पश्चिम बंगाल व ओडिशा के तट के करीब पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एचपीसीएल प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी प्लांट में फंसे हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के देश की बागडोर संभालने के बाद पहली बार कोई शीर्ष भारतीय मंत्री अमेरिका की यात्रा पर आए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर इस सप्ताह वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान भारत अमेरिका संबंधों के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है, जिसमें रणनीतिक एवं द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्वाड तथा जलवायु परिवर्तन के साथ साथ लोक स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल हैं, जो अब दोनों देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन रहे हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से ट्रेन दुर्घटना की खबर सामने आई है। एक सुरंग में 2 लाइट रेल ट्रेनों, मेट्रो एवं ट्राम की विशेषता वाली ट्रेन के बीच भीषण भिड़ंत हो गई।
इस भयानक हादसे में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार घायलों में 47 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि यह 23 साल पुरानी मेट्रो प्रणाली का सबसे बड़ा हादसा है। प्रेगनेंसी के दौरान वायु प्रदूषण का सामना करने वाली महिलाओं के बच्चों में अस्थमा विकसित होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। रिसर्च में प्रदूषण के अति सूक्ष्म कणों का मूल्यांकन किया गया, जो बड़े कणों से ज्यादा जहरीले समझे जाते हैं। अति सूक्ष्म कणों में गाड़ियां और लकड़ी के चूल्हे स्रोत के तौर पर शामिल होते हैं, और प्रदूषण के अति सूक्ष्म कण औसत इंसानी बाल की चौड़ाई से छोटे होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये अति सूक्ष्म कण प्रेग्नेंट महिलाओं के लंग्स के जरिए रक्त प्रवाह में सूजन का कारण बनते हैं, जबकि प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण के प्रवाह में पहुंच सकते हैं। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.